जय श्रीमन नारायण सभी दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिससे हम ये जानेंगे कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। तो बहुत समय पहले की बात है। औरव नाम के महर्षि हिमालय में जाकर के तपस्या कर रहे थे। उनकी भीषण तपस्या को देख करके, उनकी निष्ठा को देख करके देवराज इंद्र को ऐसा लगने लगा कि अगर ये अपनी तपस्या में सफल हुए तो मेरा सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। तो इंद्र ने जाकर के भगवान शिव से ये विनय की कि आप उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। भगवान शिव उनके आश्रम के निकट आए। तो जब महर्षि औरव अपनी पूजा के लिए कंदमूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि लेने के लिए गए, तब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उनके आश्रम को दग्ध कर दिया, यानी कि जला दिया, और वहाँ से चले आए। जब महर्षि और वो वापस आए और उन्होंने देखा कि मेरी कुटिया जल चुकी है, तो उन्होंने बिना कुछ सोच विचार किए ही ये श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरी ये कुटिया जलाई है, वे चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका तन भी इसी अग्नि के ताप को महसूस करे, वह भी जलने लगे। उनके श्राप के प्रभाव से भगवान शिव को वह अग्नि महसूस होने लगी। वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, लेकिन उनके शरीर का वह ताप कम नहीं हुआ। तब वे भगवान बद्रीनाथ के पास बद्री आश्रम में गए और जाकर के नारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे इस ताप का कोई निवारण कीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस ताप को तो केवल गौ माता ही शांत कर सकती हैं। तब भगवान बद्री नारायण ने और भगवान शिव ने गौ माता का स्तवन किया और उससे 77 गाय वहाँ प्रकट हुई और उन 77 गायों ने भगवान शिव के ऊपर अपनी दूध की धाराएं एक साथ प्रवाहित की, और जैसे ही वह दूध भगवान शिव को स्पर्श हुआ, उनके वह शरीर का जो ताप था वह शांत हो गया। उस समय श्रावण मास था और भगवान शिव ने तभी ये कहा कि जो भी भक्त मेरे ऊपर जल की धारा, यानी कि जल की धारा के साथ साथ गौ माता के दूध की धारा भी अर्पण करेंगे, मैं उनके पाप ताप संताप सभी दूर कर दूंगा। तब से ही भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो के माध्यम से अवश्य देंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस एस्ट्रो साधना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्रीमन नारायण।